वालेकुम नाज़रीन, इवनिंग स्पेशल सां गॾु आऊं ऐं तव्हांजी पंहिंजी मेज़बान एनी मस्तोई ऐं आऊं आहियां प्रोग्राम जो मेज़बान शहज़ाद अली गांगरो। नाज़रीन, असांजे प्रोग्राम में हमेशह हिकु नयो स्टार हूंदो आहे, हिकु नयो टैलेंट हूंदो आहे। जी हाँ, बिल्कुल। अॼु असांजे प्रोग्राम में जेका हिकिड़ो नयो टैलेंट आहे उहा आहे हीरा खान। हीरा खान जेका आहे असां हुनखे भली कर चवंदा आहियूं, जेका एनिमल राइट्स जे हवाले सां जेके जानवर घिटियुनि खोबनि में लाचार और मददगार हूंदा आहिनि उन्हनि जी मदद कंदी आहे। बिल्कुल नाज़रीन, अव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त हीरा खान जो जेको मेन कमु उहो इहो ई आहे, एनिमल राइट्स ऐं पंहिंजो एक्टिविस्ट आहिनि जेके जानवरनि जे हक़नि लाइ, मतिलबु जेके जानवर असांजे घिटियुनि उन्हनि में घुमनि था, तव्हां ॾिठो हूंदो बेचार ऐं कंहिं न कंहिं बीमारी में मुब्तला हूंदा आहिनि, उन्हनि जी हिफ़ाज़त करणु हिन जो कमु हूंदो आहे। हिकिड़ो इदारो आहे हिननि जो जंहिंसां ई रिलेटेड आहिनि, उन में उन इदारे सां ई जेके आहिनि इहे कमु कनि थियूं, उन जानवरनि जी हेल्प कनि थियूं ऐं उन्हनि खे हिकु मख़सूस जॻह ते पुॼाए उन्हनि जी ट्रीटमेंट कनि थियूं। जी, उन खां अलावा पाण जेको हीरा खान खां गुफ्तगू कंदासीं। शहज़ाद ॿियो छो न इहो व्यूअर्स खे ॿुधाइजे त हीअ जेका दुनिया आहे सिर्फ़ इंसाननि लाइ न बल्कि पखी पखण ऐं जानवर भी दुनिया में रहनि था। बिल्कुल नाज़रीन के वण भी आहिनि, जानदार आहिनि जिन जो असांखे ख्याल करणु खपजे ऐं इहो असांजो फर्ज़ आहे। बिल्कुल नाज़रीन के इहो ॿुधाईंदा हलूं त नाज़रीन वाक़ई रब्बुल करीम जेको असांखे दुनिया जेकी ख़ल्क़ी आहे उन में सिर्फ़ इंसान न, उन खां अलावा बि खोड़ सारी मख़लूक आहे, जंहिंमें जानवर आहिनि, पखी पखण जी ताईं खोड़ सारी अहिड़ी मख़लूक जिन में साह आहे। ऐं अॼु असां उन साह वारे जानवरनि जे हवाले सां हीरा खान खां कुछ सवाल कंदासीं, उन्हनि सां गुफ्तगू कंदासीं। जी हनी। सबसे पहले हीरा खान आपको वेलकम कहती हूँ हमारे प्रोग्राम में, आप आए इवनिंग स्पेशल में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप अपने मुतालिक बताइए कि आपकी तालीम कितनी है? मेरी तालीम मास्टर्स है और जो कि बॉटनी में है, जो कि एक प्लांट्स का शोबा है। अच्छा। लेकिन मेरा जो शौक है वो एक ज़ूलॉजी और एक एनिमल्स के हवाले से है। अच्छा, मतलब ये शौक कैसे पैदा हुआ आपको? क्योंकि आपका तो एक डिपार्टमेंट जो वो तो बिल्कुल चेंज है। शौक असल में बाय बर्थ होते हैं एनिमल लवर्स, तो समझ लें मैं भी बाय बर्थ एनिमल लवर थी। और जिस तरह मेरी एज बढ़ती गई और मैं बचपन में भी मैंने छोटे छोटे किटन्स और पपीज रेस्क्यू किए और ये शौक बढ़ते बढ़ते अब एक प्रोफेशनल लाइफ की तरफ जा चुका है। अच्छा यार, दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि कैसे जज्बा पैदा हुआ आपको कि आजकल का आप तो आपने मतलब एक माहौल देखा होगा, नफ्सा नफ्सी का एक आलम में इंसान की मदद करना नहीं चाहता और आप तो एक मतलब क्रिटिकल एक आपकी फील्ड है, मतलब ये है कि किसी जानवर की हेल्प करना, उनकी मदद करना, और लेडी होकर मतलब ये कैसे जज्बा आपको पैदा हुआ? लेडी होके इस फील्ड में आना तो एक थोड़ा मुश्किल काम है एक्चुअली, क्योंकि अभी जब मैंने काम स्टार्ट किया था अपना, तो रोड से एनिमल रेस्क्यू करना, जहाँ तक बात है किटन्स की और पपीज की वो आप नॉर्मली चले रेस्क्यू कर लेते हैं। जब जहाँ डोंकीज की बात आती है, कोई बिग एनिमल्स की बात आती है, उनको रेस्क्यू करना, टीम के साथ जाना, रोड पे से आप एनिमल रेस्क्यू कर रहे हो, लेके जा रहे हो, ये हमें थोड़ी मुश्किल आती है। लोग जो है कुछ बातें भी करते हैं, कुछ अप्रिशिएट भी करते हैं, तो फिलहाल ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब हम इन बातों को इग्नोर करते हैं और अपने काम की तरफ ज्यादा फोकस करते हैं। अच्छा हीरा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आप बेसिकली कहाँ से हैं और अभी कहाँ रहती हैं आप? मैं बेसिकली हैदराबाद से हूँ और मेरी रिहाइश अभी लतीफाबाद में है। जी। अच्छा, तो आपने कोई इदारा बनाया हुआ है इनके हवाले से, एनिमल्स के हवाले से? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल से बिल्कुल ये काम हम लोग काफ़ी टाइम से कर रहे हैं और हम लोग ये स्ट्रीट्स पे ही वर्किंग कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी 3 मंथ से हमने एक एनिमल शेल्टर कायम किया है। जिस तरह इंसानों का एक दारुल अमान होता है, इस तरह जानवरों का भी हमने एक दारुल अमान बनाया है, जहाँ हम अपने तमाम एनिमल्स को रेस्क्यू करने के बाद वहाँ रखते हैं और उनकी केयर करते हैं। अच्छा हीरा, आपके कोई टीम है, कोई सोर्स है, मतलब जो आपने एक इदारा बनाया है उसको इजाद करने के लिए किन जदोजहद का आपने सामना किया, किन किन की उसमें हेल्प की, कैसे मतलब कि वो आपने कायम किया? हेल्प कुछ मेरे फ्रेंड्स का सर्किल है, वही मुझे हेल्प आउट करते हैं, क्योंकि वो मेरी इस नेचर को, इस शौक को समझते हैं, तो वो ये चीज़ करते हैं। कम लोगों को ये चीज़ समझ आती है, एनिमल लवर्स होते हैं उनको ये शौक बड़ा समझ आता है, तो वही कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा मेरी टीम मेंबर्स है, वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, चाहे वो रेस्क्यू के हवाले से हो, चाहे वो शेल्टर की मैनेजमेंट हो, वो बहुत अच्छे से संभालते हैं, तो उनके साथ मिलकर मैं ये बहुत अच्छे से कर पाती हूँ। अकेले तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। बिल्कुल, मतलब टीम के साथ होती है। बिल्कुल, टीम के बगैर आप अकेले कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा आपको हमें ये बताएं कि ये जो इदारा है आपका, ये हुकूमत से रिलेटेड है या मेंबरशिप, मतलब कि दोस्त कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं जिन्होंने मेंबर बनके मतलब इस इदारे को कायम किया है? सर ये गवर्नमेंट से रिलेटेड तो नहीं है, अभी एक शौक जो मैंने स्टार्ट किया, फिर मेरी टीम बनी, अभी फिलहाल ये दोस्तों के सर्किल पे और टीम पे ही चल रहा है। गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड नहीं है और गवर्नमेंट से हमें अब तक कोई हेल्प भी नहीं आई है, लेकिन हम चाहते हैं इन फ्यूचर के हमें हेल्प आउट जो आपने तो ह्यूमन सोर्स बना लिया, अब जो है बाकी सोर्सेस वो कहाँ से आती हैं, रिसोर्सेस?
रिसोर्सेज मैं खुद एक्चुअली जॉब करती हूँ, सही। हाफ डे जो है मैं जॉब करती हूँ और इवनिंग के बाद मैं फिर ये रेस्क्यू और शेल्टर के वर्किंग देखती हूँ। मेरे साथ जो टीम है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ मुझे हेल्प आउट करती है, तो एक बहुत कम बजट में ये चीज़ को हम अभी चला रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि हैदराबाद के और बाकी लोग हमें सपोर्ट करेंगे सही। और हम इस काम को एक बेहतर तरीके से अच्छे लेवल पे कर पाएंगे। अच्छा, थोड़ा हमारे से व्यूअर्स को बताएं कि आपने कुछ ऐसे केसेस जिन जानवरों को आपने हेल्प की वो कौन कौन से बड़े थे, रेस्क्यू किया, शेल्टर्स किया कि शेल्टर्स में लेके गए, वो उसके हवाले से कुछ हमारे व्यूअर्स को बताएं। स्ट्रीट एनिमल्स में आप देखें कि आपको रोड पे कौन सा जानवर नहीं मिलता है, सिर्फ कैट्स मिलती हैं, डॉग्स, डंकीज मिलते हैं या कुछ बर्ड्स मिलते हैं। तो हमारा बेसिक काम जो है वो स्ट्रीट एनिमल्स पे ही है सही। और हम उन्हीं को ही रेस्क्यू करते हैं, उन्हीं के ट्रीटमेंट्स करते हैं। सही। तो फिर मतलब जिस प्रॉब्लम में जो जानवर होता है, मतलब जो भी उसको परेशानी है, मतलब एक कह दें कि उसको जो तकलीफ है, जी, बिल्कुल। जिस बीमारी से वो रिलेटेड है, ठीक है, तो आप उस इदारे में फिर वो डॉक्टर भी मौजूद होते हैं या आप खुद उनकी ट्रीटमेंट करती हैं? नहीं नहीं, ये पूरा एक सिस्टम है जिसमें हमारे रेस्क्यूअर्स भी हैं, सीनियर रेस्क्यूअर हैं, संदेश है, याया है, बाकी के टीम मेंबर्स हैं जो मैनेजमेंट संभालते हैं शेल्टर की। इसके अलावा डॉक्टर्स की टीम है और उनके हेल्पर्स हैं। डॉक्टर फहद अली हमें बहुत हेल्प आउट करते हैं और हमें फ्री ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद में बहुत सारे वेट्स हैं, लेकिन ये ऑफर बहुत कम लोगों ने दिए, लेकिन डॉक्टर फहद ने ये काम करके दिखाया है और हमें बहुत हेल्प आउट किया है, जिनकी वजह से मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। तो वो ये सब ट्रीटमेंट्स देते हैं, डॉक्टर्स और सर्जन्स की निगरानी में ट्रीटमेंट अच्छा किया हीरा, जाता है। ये मैं अपने व्यूअर्स से मतलब के बात शेयर करना चाहूंगी कि चलो आपने कैट्स देख ली, डॉग देख ली, लेकिन जो बड़े जानवर हैं वो कैसे रोडों पे आ जाते हैं? गाय हैं, भैंस हैं, बैल हैं? गाय और वो भैंस कैसे आते की हैं? जहाँ तक आप बात करिए, वो एक्चुअली इदारे हैं जिनकी ये गाय हैं, उनको समझते हैं बल्दिया वाले जिन्हें कहते हैं। हैदराबाद में बल्दिया का डिपार्टमेंट है, या जिन लोगों का ये काम है गोश्त वगैरह जिनका काम होता है, वो लोग इनको लाके यहाँ पे छोड़ते हैं और ये बड़ी गंदगी, मुझे बड़ा ये चीज खराब लगती है। कचरों के और बराबर में कचरों वो के बराबर में उनसे उनके लिए ना खाने के लिए कोई चीजें बिल्कुल हैं, मैं ना उनसे उनको कहना मतलब कोई ध्यान चाहूंगी रखते हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि प्लीज आप जो अपने जानवर लाते हैं कुर्बानी के लिए या शॉप पे सप्लाई करने के लिए, उनको आप एक जगह बनाएं, वहां पे रखें, क्योंकि ये जानवर भी परेशान होते हैं, इसकी वजह से इंसान भी परेशान बहुत होते हैं, परेशान होते हैं, कचरा भी फैलाते हैं, इसके अलावा एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा बहुत होते ज्यादा हैं। होते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, जो बेसों के बाड़े वाले होते हैं वो भी क्या आपको मदद के लिए बुलाते हैं? नहीं, ये कैटल वाला जो काम है, भैंसों का बाड़ा हो गया या बकरी वगैरह, ये कैटल एनिमल्स कहलाते हैं। ये एक अलग डिपार्टमेंट है, उनके डॉक्टर्स और उनका सिस्टम एक अलग होता है। हम लोग का सिस्टम सिर्फ स्ट्रीट एनिमल पे चल रहा है और हमें जो रेस्क्यू कॉल्स आती हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रीट एनिमल्स पे ही आती हैं। सही। अच्छा, आपके पास कोई कॉल्स वगैरह आती हैं रेस्क्यू के जैसे थ्रू, या आम लोग आपके इदारे पे आते हैं कि भाई ये मसला है, कोई जानवर है, जैसे बहुत से डॉग्स होते हैं, उनका मेंटली भी कोई मसला होता है, वो पागल होते हैं, बच्चों को काटते हैं, उनके भी थ्रू आप हेल्प करती हैं? हाँ बिल्कुल, उनका भी ट्रीटमेंट चलता है। एक्चुअली हमें कॉल्स भी आती हैं, हमारे नंबर्स हैं, फ्री कॉस्ट हैं वो। उसके अलावा हमारा पेज है एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद के नाम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है, तो वहाँ पे भी हमें बहुत कंप्लेंट्स आती हैं और बाकी लोग भी हमें पेज लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद, और वहीं पे अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। सो हमें कंप्लेन फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे ही आती है, सम टाइम कॉल्स पे भी आती है, बल्कि मोस्टली कॉल्स पे ही आती हैं। तो उस पे हम कॉल पे डिटेल लेते हैं फर्स्ट, और उसके बाद हम जो है रेस्क्यू के लिए अपनी टीम भेजते हैं। और जहाँ तक आप डॉग्स की बात कर रही हैं, तो पागल डॉग्स बिल्कुल होते हैं। एक्चुअली क्या है कि हर डॉग पागल भी नहीं होता और वो बाइट भी नहीं करता, लेकिन रेबीज एक डॉग्स की बीमारी है जो लाख में से सिर्फ एक डॉग को होती है, जिसकी वजह से वो पागल हो जाता है और वो बाइट करता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि एक डॉग को रेबीज हुआ है, उसकी वजह से आप बाकी के लाखों डॉग्स मारते हैं। डिपार्टमेंट बल्दिया का डिपार्टमेंट है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो उनको पॉइजन करते हैं। अक्सर इश्यूज देखें तो वो एक डॉग का जो इशू है, आपने उस एक डॉग को कैप्चर करना है, उसका ट्रीटमेंट करवाना है। चाहे तो आप हमें दे दें, हमारा डिपार्टमेंट है, हमें कॉल कर दें, हम उसको कैप्चर करेंगे रेबीज के डॉग को। लेकिन बाकी के डॉग्स पे जो पॉइजनिंग हो रही है वो आप प्लीज ना करें। हर डॉग बाइट नहीं करता, डॉग्स बहुत लॉयल होते हैं और बहुत फ्रैंक होते हैं लोगों से, तो आप थोड़ा सा उनसे कनेक्शन बनाने की कोशिश किया करें जो स्ट्रीट पे एनिमल्स हैं। बिल्कुल हीरा। अच्छा नाज़रीन, असांजी गुफ्तगू जारी रहंदी, पर टाइम थियो आहे हिकिड़े नंढे ब्रेक जो। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ वरी मुलाक़ात कंदासीं।
वेलकम बैक नाज़रीन। इवनिंग स्पेशल में जेके असांखे हिन वक़्तु जॉइन करे रहिया आहिनि उन्हनि खे ॿुधाईंदा हलूं त असां सां पहिरीं गुफ़्तगू हली रही हुई हीरा खान जी, बिल्कुलु। पर असांजे प्रोग्राम में हिकु नयो बि आर्टिस्ट शामिल थी वियो आहे। उनखे भली कर चवंदा हलूं मुमताज़ बॉबी, जेको हिकु सिंगर आर्टिस्ट भी आहे ऐं स्टेज प्रोग्राम भी कंदा आहिनि। जी जी। मुमताज़ बॉबी साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सुनाए, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे सफर रहा घर से यहाँ तक आने का? माशाल्लाह बड़ा खुशगवार, अच्छा लगा कि आज आप लोगों ने मुझे याद किया, चैनल ने मुझे याद किया और इंशाल्लाह आइंदा भी आप लोग याद करेंगे। मुमताज़ बॉबी, आप माशाल्लाह एक सिंगर हैं। जी जी। लेकिन हमें पता चला कि आप आर्टिस्ट भी हैं। जी जी। सिंगर आप पहले बने या आर्टिस्ट? जी बेसिकली मैं सिंगर हूँ, सही। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसान में बहुत सारी क्वालिटीज देता है, तो अल्लाह ने मुझे एक अच्छे आर्टिस्ट भी मेरे अंदर पैदा किया। तो एक्टर भी मैं माशाल्लाह अपने मुंह से तारीफ नहीं कर सकता, तो आप कभी इंशाल्लाह काम देखेंगे तो आपको मजा आएगा। मतलब स्टेज ड्रामास वगैरह करते हैं? स्टेज ड्रामे मैंने किए और अभी एक फिल्म भी की है, भोला सजन, वो करने जा रहा हूँ मैं। अभी एक 3 ताल वाले ढोंगी बाबा, तो अभी इंशाल्लाह ऑन एयर है मेरा, आज या कल में एडिट पे है वो, इंशाल्लाह वो भी मैं कर रहा हूँ। उसको लिखा भी मैंने है, राइटर भी मैं हूँ, डायरेक्टर भी हूँ, उसका प्रोड्यूसर भी अच्छा हूँ। मुमताज़ साहब, ये आप हमने सबसे पहले बताया आप एज अ सिंगर, क्योंकि सिंगर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो सीखे ना। जी जी बिल्कुल तो मानिए। ये सीखने का जो अमल है आपने किससे सीखा है? सर हैदराबाद में मेरे बहुत सारे उस्ताद हैं, सही। उनका मैं नाम लेना यहाँ पर जरूर चाहूँगा कि यह हक तलफी होगी बिल्कुल। अगर मैं उनके साथ इंसाफ नहीं करूँगा। क्योंकि शागिर्द का काम ही यही है जी जी कि जी। पहले उस्ताद की जो इंट्रोडक्शन कर रहा है। कोई शक नहीं, इससे पहले सबसे पहले मेरे उस्ताद सदीक मुकेश साहब थे, तो बड़े प्यारे इंसान थे, उनसे मैंने सीखा। उसके बाद शफी वारसी साहब, फिर अल्ताफ भाई साहब, उसके बाद ये अनिल राज साहब जो मेरे दरमियान बैठे हैं, मेरे उस्ताद हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो मौजूदा मेरे उस्ताद हैं सलीम चितरानी साहब हैं, और उनसे बाकायदा मैं आशनाई और अपनी क्लासे लेता हूं। आज तक ये क्लासेस जारी हैं? जी 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 बिल्कुल जारी है। बिल्कुल। आपने जिनकी बात की सलीम चितरानी की, हमारे प्रोग्राम में वो शामिल हुए थे और माशाल्लाह बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई हमारी। सर वो बहुत अच्छा गाते भी और बहुत खूबसूरत बोलते भी हैं, और जाहिर सी बात है कि जिनके उस्ताद अगर अच्छे होते हैं तो उनका अक्स उनमें आता है उन लोगों में, तो उनका मैं शागिर्द हूँ इंशाल्लाह। तो बॉबी साहब, आपसे तो गुफ्तगू जरूर करेंगे, लेकिन क्यों ना गुफ्तगू से पहले एक खूबसूरत नगमा हो जाए। जी एक प्यारा सा गीत मैं आपकी नजर कर रहा हूँ, अगर गीत आपको सुनाया जाए, धमाल सुनाया जाए, अगर तो आप गीत सुनाए तो और बेहतर। मैं आपको एक प्यारा सा गीत खान साहब का गाया हुआ, मेहदी हसन खान साहब का, आपकी नजर करता हूँ। जिंदगी जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूँगा, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको, तो सभी प्यार किया करते हैं। हीरा खान, कैसा लगा आपको नगमा सुन के? कितना म्यूजिक में शौक रखती हैं आप? म्यूजिक में काफी शौक है, और जो मैं सुनती हूँ वो मेहदी हसन साहब या नुसरत फतेह अली साहब को सुनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगना। अच्छा, मेहदी हसन खान साहब की आपको गजलें पसंद है? जो फिल्मी गीत जो मेहदी हसन खान साहब ने गाए? कुछ कुछ गजलें पसंद है, जैसे नुसरत फतेह। जी जी बिल्कुल, नुसरत फतेह अली खान थोड़ा ज्यादा समझ आ जाते हैं। सही। अच्छा मुमताज साहब, आप मुझे ये बताएं कि आप जो मतलब एक मुतासिर किस सिंगर से हैं? जाहिर है जब कोई सिंगर बनता है तो उसका कोई मुतासिर सिंगर होता है जिसको वो पसंद करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसका एक आइडियल होता है। बिल्कुल आइडियल होता है। तो सर मेरे आइडियल किशोर कुमार साहब, उदित नारायण साहब हैं, और पाकिस्तान से मसूद राना साहब को मैं बहुत ज्यादा लाइक करता था और उनको परफॉर्म भी करता रहा।
अच्छा हीरा खान साहिबा, ये आप बताएं कि जानवरों पे भी कुछ म्यूजिक का असर होता है? जानवरों पे म्यूजिक का असर तो बिल्कुल नहीं होता, लेकिन हमारी मोहब्बत और शफकत का असर बहुत होता बहुत है, ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा। उनकी मेंटली हेल्थ बहुत अच्छी होती है इसमें। लेकिन सर तो वो हिलाते हैं ना, देखा है म्यूजिक को तो सुनते हुए। सुनते आते हैं कि बोलते हैं कि सांप के आगे जब तक आप मुरली नहीं बजाएंगी, बीन बीन जो नहीं बजाते हैं, बजाएंगी, तब तक वो कहीं से झूम के निकलेगा ही नहीं कहीं से। वो सही बात है। मिसाल सिर्फ मुझे लगता है सांप के लिए, वो सांप ही झूम सकता है, बाकी महसूस करता है वो। एग्जैक्टली हमारी अच्छा हीरा, मोहब्बत आप से झूमते दूसरा मुझे ये सवाल बताएं कि जो लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें वो किस तरीके से आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? अच्छा, जो लोग भी हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं वो हमारे फेसबुक पेज एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद को लाइक करें और उस पर अपनी कंप्लेन रजिस्टर्ड करवाएं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे हमारा पेज है एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद, उस पर मैसेज करें और उस पर हमें फॉलो करें। तो उसके इस तरह बाद आप फिर आपकी कनेक्ट हो मतलब सकते जो हैं। टीम है वहाँ सर्वे करने जाती है? एग्जैक्टली अगर वो हमें रेस्क्यू रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसके बाद हमारी टीम वहाँ रेस्क्यू करने जाते हैं। देन एनिमल अगर उनके पास है या मिस भी हो गया है तो हम उसे सर्च करते हैं। देन उन्हें हम हमारी गाड़ियाँ वगैरह हैं उसमें हम एक ट्रांसपोर्ट है उसमें लेके आते हैं शेल्टर तक। देन वहाँ पे ट्रीटमेंट होता है डॉक्टर्स के निगरानी में, अगर ट्रीटमेंट शॉर्ट है या सर्जरीज भी हैं, मोस्टली सर्जरीज होती हैं। क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह कभी ऐसे जी मामला हो जाते बिल्कुल, हैं तो मोस्टली जो सर्जरी मस्ट है। मस्ट है सर्जरी। मोस्टली हमारे पास एक्सीडेंट केस आते हैं, तो मैं लोगों को कहना चाहूंगी कि जो लोग भी गाड़ी चलाते हैं प्लीज थोड़ा स्लो ड्राइव किया करें, चलाएं, इससे एनिमल्स बहुत हर्ट होते हैं। तो इस तरह हम लोग सर्जरीज और ट्रीटमेंट के बाद फिर केयर के लिए फिर अपने शेल्टर में रखते हैं। तो इस तरह एक प्रोसेस के तहत हमारा काम चल रहा है। अच्छा हीरा, दूसरे भी जो डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स हैं, मेडिकल्स हैं जो जानवरों के हवाले से, क्या आपसे वो कनेक्ट होते हैं? डॉक्टर्स तो अब तक इतने कनेक्ट नहीं हो पाए हैं एक्चुअली। हैदराबाद में कम ही वेट्स हैं जो कि जिनका नाम है और जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई होप कि इन फ्यूचर अब और वेट्स आ सकेंगे। सो एनिमल्स में जो इनका मेडिकल स्टोर होता है वो भी एक अलग होता है, जो इनका क्लिनिक आप कह लें या हॉस्पिटल होता है वो भी एक अलग होता है, लेकिन हैदराबाद में कम तादाद में। अभी जिस तरह मेरी डॉक्टर्स वगैरह से बात होती रहती है या हमें मैसेजेस आते हैं, अभी बहुत सारे यूथ को मैंने देखा है वो इस फील्ड की तरफ आ रहे हैं। शायद हम जब पैदा हुए थे या उस दौरान हमें इतने वेट्स कभी नहीं मिले थे। बचपन में मुझे भी नहीं पता था कि एनिमल्स मतलब वेट्स भी होते हैं और हम इनका एक हॉस्पिटल भी होता है, हम सेल्फ ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन टाइम के साथ साथ पता चला कि भाई हॉस्पिटल्स भी हैं और इसके अलावा क्लिनिक्स भी मौजूद हैं। तो आप अगर खुद से भी रेस्क्यू करना चाहते हैं, कोई किटन्स और पपीज तो हर कोई कर सकता है, तो उनके क्लिनिक्स भी हैं, फेसबुक पे उनके पेजेस भी हैं, आप उनसे कांटेक्ट करें। या सेल्फ ट्रीटमेंट करना चाहते हैं आप ट्रीटमेंट करें, लेकिन रेस्क्यू जरूर करें, एनिमल्स की हेल्प जरूर करें। अच्छा बॉबी साहब, तव्हांजी आपसे जो उर्दू में स्पीकिंग और नहीं, कोई मसला नहीं है। सिंधी भी आपको आती होगी? हाँ, सिंधी खैर मुझे नहीं आती, लेकिन उर्दू में फोकस करता हूँ। अच्छा, एक्टिंग की बात की जाए तो एक्टिंग को कितने इयर्स हो गए आपने स्टेज पे प्रोग्राम्स किए हैं? तकरीबन 15 साल का अरसा है। 15 साल का अरसा। और माशाल्लाह ये सिंगिंग का जो समंदर है जी, इसमें आपने कब कदम रखा? इसमें तकरीबन मैंने 20 से 22 साल पहले। 20 से 22 साल। जी जी, स्कूल टाइम में ये शौक होता है, लेकिन जैसे जैसे होश आता गया तो इंशाल्लाह इस तरफ हम आ गए। तो प्रोफेशनल आप सिर्फ सिंगर भी हैं, इसके अलावा भी कोई बिजनेस है या साइड हाँ, बिजनेस? इसके अलावा मेरा बिजनेस है, कपड़े की शॉप है मेरी। अच्छा, कपड़े की तो मैं बाकायदा वो शॉप पे में होता हूँ। पार्ट टाइम में जब भी पार्ट टाइम में, हाँ, म्यूजिक में अपना करता हूँ सही पार्ट टाइम में। और इस सिंगिंग के हवाले से कई इवेंट्स वगैरह होते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कभी मौका मिला है? पाकिस्तान के अंदर ही भी फिलहाल मुझे मौका मिला है। इंशाल्लाह बाहर का मौका मिलेगा तो मैं जरूर जाऊंगा अच्छा, इंशाल्लाह। मतलब जो इवेंट्स वगैरह होते हैं वहाँ? हाँ, पूरे पाकिस्तान में इवेंट्स किए और माशाल्लाह आज भी कर रहे हैं। कहाँ आपने इवेंट्स किए हैं? हैदराबाद में, कराची में, लाहौर में और अंदरून से मुख्तलिफ शहरों में। सही। जहाँ पर हमें बुलाया जाता है तो इंशाल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ हम जाते हैं और पूरे पाकिस्तान से मोहब्बत समेट के भी हम यहाँ पर। तो कभी कभार मुमताज साहब ऐसा भी होता है कि एज अ सिंगर, मैंने जहाँ तक सुना है, कहते हैं कि जो सिंगर होता है वो एक पंसार की दुकान होती है, उसके पास हर आइटम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। कभी डिमांड हो जाए किसी सिंधी सॉन्ग की तो फिर आप क्या करते हैं? सर ऐसा है कि बिल्कुल ही आपकी बात सच है, ये बड़ी अचंभा बात है मेरे लिए। हाँ, तो कभी ऐसा होता है तो फिर जाहिर सी बात है कि कुछ अस्थाई अंतर ऐसे सुना देते। मतलब सुनाते हैं आप, मतलब थे आपको, मतलब गाना आता है सिंधी? बिल्कुल, अगर इसको इंशाल्लाह मैं याद करूँ मेरे को मुश्किल नहीं है। बिल्कुल, यहाँ ना आने का मकसद जो था ना, इससे पहले यार कैंटीन पे बहुत सारे दोस्तों ने कहा तो मेरा थोड़ा सा सिंधी स्पीकिंग थोड़ी सी आ जाए, और गाने में तो आदमी याद कर लेता है, वैसे बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। किन सिंगरों को आप ज्यादा गाते हैं मैं? पाकिस्तान के हवाले से। अच्छा बॉबी साहब, थोड़ी सी माजरत। अच्छा शहजाद, असा जो टाइम थी वो शॉर्ट ब्रेक का वो नाज़िन गाल के कंटिन्यू कयो था, ब्रेक का पोइ शामिल था थियूं।
वेलकम बैक नाज़रीन इवनिंग स्पेशल में। नाज़रीन अॼु असां सां गॾु जेके ॿ आर्टिस्ट आहिनि, मुमताज़ बॉबी साहब आहे, हीरा खान है। अच्छा मुमताज़ बॉबी साहब, आपने बात की थी मसूद राना साहब की, जी जी। उससे आप कैसे आप मुतासिर हैं? सर सबसे बड़ी बात है कि उनकी पिच एक तो बहुत खूबसूरत है, सही, और फिर वो गाते बहुत खूबसूरत हैं। आपने देखा होगा कि हमारे पड़ोसी मुल्क मोहम्मद रफ़ी साहब, जी जी, कुछ जब वो मौजूद थे तो उनकी मौजूदगी में फिल्म हमराई से उन्होंने जब गाया तो माशाल्लाह उन्होंने बताया कि मैं क्या चीज़ हूँ, सही। और बहुत खूबसूरत गाते फिल्म का हैं, कोई सफर शक उनका नहीं। बहुत खूबसूरत रहा है। जी जी जी, सही, फिल्मी सफर उनका बहुत खूबसूरत रहा है, बहुत खूबसूरत गाया उन्होंने, बिल्कुल। वो बिल्कुल अलग ही नजर आए अच्छा मसूद राना का जो ज्यादा काम है वो तो फिल्मी नगमे पे है, फिल्म में। जी जी तो इस वजह से आप उनको ज्यादा लाइक करते हैं। जी जी, आप भी मतलब ज्यादा फिल्मी गीत गाते हैं। ज्यादा मैं फिल्मी गाता हूँ, ये सच बात है। अच्छा अभी आपने हमराई मूवी का जो है नाम लिया था, उसका कौन सा नगमा था? हमारे का राह दिखलाए मेरा प्यार मुझे। अच्छा हाँ, बहुत सारे गीत है मसूद साहब के, तो बहुत सारे गीत है। ये मेरे अच्छा ख्याल में ये जो रफी आपने साहब ने अभी गाया यहाँ था नाम गीत। लिया है, क्यों ना ये सॉन्ग सुना जाए आपसे? बिल्कुल। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अगर मसूद साहब की मैं एक अच्छी चीज और सुना दूं तो अच्छी बात है। जो आपको जो पसंद आपको है। पसंद है। ठीक है सर, वो अपना नाराज ना हो तो अर्ज करो। यहां से ले लो। नाराज न हो तो अर्ज करूं, ओ नाराज न हो तो अर्ज करूं, दिल तुमसे मोहब्बत करता है, ले ले के तुम्हारा नाम कोई, ओ ले ले के तुम्हारा नाम कोई, दीवाना है भरता है, ओ नाराज न हो तो अर्ज करूं, जिस रोज से देखा है तुमको, एक पल भी हमें आराम नहीं, जिस रोज से देखा है तुमको, एक पल भी हमें आराम नहीं, क्या तुमको सुनाए हालत दिल, या सुबह नहीं या शाम नहीं, दीवाना तुम्हारी उल्फत का, ओ दीवाना तुम्हारी उल्फत का, यूं रंग अनोखा भरता है, नाराज न हो तो अर्ज तमाम करूं। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह तमाम खूबसूरत। अच्छा मसूद राना की अगर बात की जाए जी, तो वो जी। मीरपुर खास से है, बिल्कुल। आप जब वहाँ जाते हैं तो मुलाकात होती है? वो मसूद राना साहब तो इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए। जी जी जी, कभी मौका वो हमसे नहीं ना, हमारे हमारे फील्ड में आने से पहले चले गए वो। अच्छा तो हम तो जाहिर सी बात तरस गए, लेकिन वो एक ऐसा सिंगर है, मैं ही नहीं, उसको इसको जो मदा है पूरे पाकिस्तान में बेशुमार लोग। क्योंकि बेहतरीन फनकार जो बेहतरीन गुलाकार उनके मदा बहुत ज्यादा ही है। जी 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 क्योंकि उनका काम बोलता है। जी जी, इसमें कोई शक नहीं। बिल्कुल जी यानी। अच्छा 90s 80s जो उनके फिल्म के नगमे थे माशाल्लाह वो भी ज्यादा मकबूल नाम उन्होंने कमाया था। हम अपने बड़ों को भी बड़ों से मतलब कि पूछते हैं कि उनका नाम लेते हैं, वो नगमे जो है ज्यादातर क्यों इतने मकबूल होते थे, अब इतने क्यों नहीं होते? असल में बात यह है कि पहले का जो म्यूजिक था सही, वो बड़ा सोच समझ के सही, और बड़ा उसको रियाजत के साथ बनाया जाता था, सही। समझ के साथ बनाया जाता था। आज देख लो आज के सिंगर में कल के सिंगर में फर्क क्या है। क्या फर्क है? हम पिछले लोगों को फॉलो करते, वो पहले के लोग पिछले लोगों को फॉलो करते थे, हम आज के लोग नहीं करते, इसलिए कि वो लोगों ने ज्यादा रियाजत की, मेहनतें की, और जिसकी बिना पर वो लोग आ गया है। सही। तो फिर मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, आजकल ये जो नई जनरेशन हमारे जो सिंगर वो मेहनत नहीं करते हैं? नहीं, वो ऐसा है, सही, लेकिन अब जिन लोगों ने मेहनत की है वो आपके सामने ही देख लो। आप उनका आतिफ को देख लें, अब राहत को देख लें, जो मेहनत करता है इंशाल्लाह वो आगे आता है, जो मेहनत नहीं करता वो नहीं आता। नहीं आता। अच्छा हीरा खान, अगर एनिमल्स की बात की जाए तो माशाल्लाह बहुत से सरकारी इदारे हैं जो फंड निकालते हैं, लाइव स्टॉक वाले हैं, तो उनसे कोई राब्ता है आपका?
क्या लाइव राब्ता है आपका स्टॉक उनसे? वाले जो भी फंड निकालते हैं या जो भी उनके पैकेजेस आते हैं या एनिमल्स के हवाले से कुछ प्रोग्राम्स आते हैं, लाइक ट्रीटमेंट्स के कुछ प्रोग्राम्स आते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट देती है, तो वो सब चीज़ें उन्होंने सिर्फ कैटल एनिमल्स के निकाले हैं, जिसमें आपके गाय है, भैंस, बकरी, भेड़ या मुर्गियां वगैरह जो लोग फार्म में पालते हैं, उनके लिए ही पैकेजेस होते हैं और लाइव स्टॉक में यही एनिमल्स आते हैं, तो गवर्नमेंट इन्हीं को ही सपोर्ट करती है। हैदराबाद में अभी तक एनिमल राइट्स, स्टेट एनिमल राइट्स का कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है और इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए या इसके काम करने के लिए सिर्फ एक हॉस्पिटल है जो कि हीराबाद में मौजूद है, जिसको मैं समझती हूँ कि वो इस काबिल नहीं है कि एमरजेंसीज में वहाँ पे आप सर्जरीज करवा सके, फर्स्ट एड के अलावा वहाँ पे और कुछ नहीं मिलता है। तो फिर आपने कभी उन मतलब हुकूमत से राब्ता किया किसी प्रोग्राम्स वगैरह के हवाले से? राब्ते मेरे डायरेक्टली तो सर नहीं हो सके, लेकिन कुछ कुछ प्रोग्राम्स में जहाँ भी मुझे डॉक्टर्स या इस तरह के स्टॉक के लोग मिलते हैं तो मैं उनसे ये मैसेजेस ज़रूर पहुँचाती हूँ कि हम लोग एक काम कर रहे हैं जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के तहत कर रहे हैं और हमने खुद फ्रेंड्स ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, तो इसको या तो आप सपोर्ट करें या आप गवर्नमेंट लेवल पे एक इतना अच्छा स्ट्रीट एनिमल्स के लिए डिपार्टमेंट बनाएं कि जहाँ पे लोग अपनी कंप्लेंट्स दर्ज करवा सकें और अपने रेस्क्यूज बता सकें। बिल्कुल। तो दोनों ऑप्शंस में या आप हमें भी सपोर्ट कर सकते हैं या आप गवर्नमेंट काम करिए तो हमारी टीम उनके साथ भी काम कर सकती है। और स्ट्रीट एनिमल्स के लिए इवन के रेबीज के प्रोग्राम्स होते हैं, रेबीज फ्री इंजेक्शंस लगाए जाते हैं और इसके अलावा जो डॉग पॉइजनिंग की जाती है वो बहुत एक गलत चीज़ है, उससे बचाव का एक तरीका है। यहाँ पे बात निकले तो मैं एक छोटी सी बात और करूंगी कि डॉग को पॉइजन अगर आप करते हो तो पॉइजनिंग से कभी भी डॉग्स की तादाद खत्म नहीं होती। उनके लिए एक TNVR प्रोग्राम आता है जिसका मकसद है ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड रिलीज। उससे ये होता है कि उनकी तादाद बढ़ने से कम हो जाती है। उनको सिर्फ एक इंजेक्शन लगाए जाते हैं या समटाइम्स गवर्नमेंट को न्यूटर और वैक्सीन का प्रोग्राम भी कर सकती है जो एक छोटे लेवल पे एक छोटा सा ऑपरेट होता है, 1 वीक का उसका ट्रीटमेंट होता है डॉग का, वो आप करवा सकते हो। तादाद अगर बढ़ने से रुकेगी तो डॉग की तादाद कम हो जाएगी। यहाँ पे अगर आप पॉइजन कर रहे हो उससे तादाद कभी भी डॉग की खत्म नहीं हो सकती। अच्छा, दूसरा है आप ये मुझे बताएं कि जिस इदारे से आप मुंसलिक हैं, रिलेटेड हैं, आपकी टीम में मतलब कितने मेंबर हैं शामिल जो इस काम कर रहे हैं जो आज टीम में मैंने 3 सेक्शन एक्चुअली टीम के बनाए हैं। एक हमारी डॉक्टर्स की टीम है, दूसरी हमारी रेस्क्यू टीम है और थर्ड पे हमारी फूड डिस्ट्रीब्यूशन की टीम है। जिस तरह शेल्टर पे हमारे पास काम चल रहा है और डॉक्टर्स भी होते हैं वहाँ पे और फूड प्रोवाइडिंग की टीम भी है, रेस्क्यू टीम भी है, जब कॉल्स आती हैं फौरी तौर पे रेडी होते हैं। इस तरह हमने एक सिस्टम बनाया है कि इवनिंग में हमारी टीम निकलती है, फूड की टीम, और रोड्स पे जितने एनिमल्स हैं, जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं अपने पॉकेट से और कम बजट में, तो हम रोड पे घूमने वाले एनिमल्स को भी खाना डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह 3 सेक्शंस में एक टीम बनी हुई है और यही एक सिस्टम चल रहा है एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद का। अच्छा हीरा खान, ये हमें बताएं कि जब आप रेस्क्यू करती हैं तो कितना अमला आपके साथ मौजूद होता है? रेस्क्यू टीम में 3 से 4 मेंबर्स भी इनफ होते हैं एक एनिमल रेस्क्यू के लिए। किस गाड़ी में आप फिर ले जाती हैं? अभी जिस तरह एक लोडर्स वगैरह आपने देखे, चिंचे रिक्शा टाइप के लोडर चल रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत सूटेबल होते हैं। हमें ये इसका बजट भी कम लगता है और ये इसमें एनिमल्स को लाने में हमें कोई इशू भी नहीं होता क्योंकि वो ओपन एक गाड़ी होती है। जी बिल्कुल। तो इसी सिस्टम पे हम चलते हुए एनिमल रेस्क्यू करते हैं। तो फिर ये जो लोडर हैं आपके खुद के हैं, मतलब इदारे के हैं या आप रेंट वगैरह पे मतलब लेती हैं? नहीं, लोडर हमारे खुद के नहीं है, ये हम रेंट पे ही लेते हैं टेम्पररी टाइमिंग के लिए। बिल्कुल। अच्छा हीरा खान, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स है? आप एनिमल्स के राइट्स के लिए आप माशाल्लाह आपने बहुत स्टडी की, आपने बीएड की, जूलॉजी पढ़ी है, आपने बॉटनी भी की है, तो फिर आप एनिमल्स के आगे तो फैमिली की सपोर्ट क्या है? फैमिली की सपोर्ट हमेशा से, एक्चुअली मेरी पूरी फैमिली एनिमल लवर है, लेकिन जब मैंने इसको एज प्रोफेशन ज्वाइन करने की बात की तो थोड़ा सा तो नाराज हुए थे घर वाले, लेकिन उसके बाद उन्हें पता है कि ये काम एक अच्छा है। मैंने कहा कि कोई नहीं कर रहा है हैदराबाद में तो मुझे स्टेप लेना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि जहाँ तक मेरी कोशिशें जा सकें। तो मेरे घर वालों ने बहुत बहुत सपोर्ट किया, मैं उनको यहीं से थैंक यू कहना चाहूंगी। थैंक यू, उन्होंने मेरा सपोर्ट दिया तो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। अच्छा, कभी कोई फ्रेंड्स जो वगैरह जो होंगे आपके ज़ाहिर यूनिवर्सिटी के हवाले से, जो पड़ोस में भी अक्सर फ्रेंड्स वगैरह होते हैं, उनका कोई मतलब रुझान आपकी तरह आपके फील्ड में आने का या दिलचस्पी उनकी कभी हुई हो? उनका या आपने कभी उनको ट्रेन किया हो कि आप भी आए मेरे साथ, मैं अकेली हूँ, इस तरीके एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। जब आप काम कुछ करने निकलते हो और अकेले होते हैं तो सबसे पहले मोटिवेट अपने फ्रेंड्स को ही करते हैं कि सबसे पहले हम उन्हें अपने सर्किल में ले आए। होती है कि हमारी बात को समझेगा।
एग्जैक्टली तो इसमें 50-50 है। कुछ मेरे हाफ फ्रेंड्स जो है मेरा साथ दिया उन्होंने, कुछ मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी देते हैं और कुछ मेरे साथ एज टीम मेंबर भी काम कर रहे हैं, और कुछ जो है वो कहते हैं ठीक है अच्छा काम है आप खुद कर लें। अच्छा हीरा खान, इसमें काम में कोई मुश्किलात का भी सामना हुआ होगा? एक लेडी है आप, लोगों का जो है आपकी तरफ एक रुझान है, देखते हैं प्रोफेशनल है, वो क्या है? लोगों का रुझान मोस्टली तो मुझे हैदराबाद से जो रिस्पांस मिला है वो बहुत अच्छा मिला है। रोड से रेस्क्यू करने में जब खुद जाती थी तो मुझे थोड़े से मसले आते थे कि एनिमल्स को सर्च करिए, जब टीम में उनके साथ होती थी वो कहते थे बीइंग अ लेडी आप यहाँ रोड पे काम कर रही हो, आपको मुश्किल नहीं होती है, आपको कोई तंग नहीं करता। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ कुछ बात करते हैं लेकिन चलें इग्नोर करना पड़ता है। जब आप एक सोच आपकी एक अच्छी होती है, आप किसी लेवल पे जाने का सोच रहे होते हैं, कोई आपकी मंजिल होती है, फिर छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करना पड़ता है। तो वही मैंने भी किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अभी मोस्टली जो लोग हैं वो मुझे अप्रिशिएट बहुत करते हैं, मुझे बड़ा उससे अच्छा लगता है, सहारा मिलता है। बिल्कुल आकर मतलब इस जज्बे को लेकर आगे चलना अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोग मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि आपने जो काम किया है, जो स्टेप लिया है वो हैदराबाद में कोई नहीं कर रहा, अच्छा है आप करें और हम आपके साथ हैं। सही। अच्छा मुमताज साहब आप हमें बताएं कि मतलब शहजाद असां जो प्रोग्राम जारी रहंदो पर टाइम थी है न्यूज़ ब्रेक जो, न्यूज़ ब्रेक का पोइ शामिल थी था। वेलकम बैक नाज़रीन, असांजी कचहरी हली पे हीरा खान सां बिल्कुल ऐं ॿियो मुमताज बबी साहब सां। जी जी। अच्छा मुमताज बबी साहब, जिंदगी में बहुत से मुश्किलात वक्त भी आते हैं, वो ऐसे वक्त जो आपको आज तक याद हो, जो हमारे व्यूअर्स के साथ आप शेयर करना चाहें? मुश्किलात के बारे में आपको क्या बता सकता हूँ। सही। अब तक जितनी मेहनत करते हुए आ रहे हैं सही। और उसमें मुश्किलात ही मुश्किलात है, सही। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुश्किल के बाद ये राहतें देता है। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह वो दिन अल्लाह ने दिखाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल। कि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे कपड़े का बिजनेस भी दिया है। सही। और इस तरफ म्यूजिक की तरफ भी मैं हूँ इंशाल्लाह, और यहाँ से भी बड़ा अच्छा काम करता हूँ, तो अल्लाह ताला अच्छे रास्ते पे लेकर आ गया है इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर बात की जाए किसी गलती की, तो वो इंसान ही नहीं जिससे कोई गलती ना हो, इसमें कोई शक नहीं है। आपसे कोई ऐसी गलती? मैं समझता हूँ दिन में बहुत सारी गलतियां करते हैं हम लोग। सही। कि अगर गलती नहीं करे तो फरिश्ता बन जाएगा वो। बिल्कुल। इंसान होता वही है जो गलतियां करता है। अच्छा, मसूद राना के अलावा और कौन जिससे सिंगर आपको पसंद है? वैसे मैंने तमाम लोगों को परफॉर्म किया है, क्योंकि पाकिस्तान इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं लाइक करता हूँ। मिर्जा सर खान साहब हैं जो सफ़े अव्वल पे हैं, और मसूद राना साहब को तो बता चुका हूँ मैं आपको, अहमद रुफ़ी साहब हैं, अब्बास साहब हैं, और तहसीन जावेद साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं। सबको जो वक्त आता है तो इंशाल्लाह गाते हैं सब लोग। तो हर आइटम आपको याद है, मतलब मैडम हैं, कोशिश ये करते हैं। जी जी। अभी हमारे व्यूअर्स को आप कौन सा सॉन्ग सुनाएंगे? अभी एक बहुत प्यारा सा गीत सॉन्ग में सुना रहा हूँ, तहसीन जावेद का गाया। तहसीन जावेद साहब, माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, झोंका नहीं हो जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, ओ झोंका नहीं हूँ जो छूकर गुजर जाऊंगा, मैं प्यार हूँ तेरे दिल में उतर जाऊंगा, मेरे जैसे है हजारों, मेरे जैसे है हजारों, कोई भी तुझसा
नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं, नादान है समझता नहीं, बिन तेरे रहता नहीं, दिल हो गया है तेरा दीवाना। तमाम खूबसूरत बॉबी साहब, तमाम खूबसूरत। अच्छा बॉबी साहब, नए म्यूजिक की बात की जाए तो पुराने भी म्यूजिक जो थे, नए म्यूजिक आजकल के जनरेशन पे जो सीखती है, क्या उन पे असर होता है? ज्यादा किसको फॉलो करते हैं वो? ज्यादा जो अभी न्यू जनरेशन की जो बात आएगी तो आतिफ साहब है, सही, और नए अली जफर साहब हैं, बहुत खूबसूरत गाते हैं ये भी। तो अभी पीक पे जाहिर सी बात है कि आतिफ असलम साहब बहुत कमाल गा रहे हैं, तो उनको लोग ज्यादा उनको फॉलो करते हैं। सही। तो मौसीकी पे जदीद जो मौसीकी है उस पे क्या असरात छोड़े, क्या तब्दीली आई है? तब्दीली जिद्दत आई है, ये ऐसी बात नहीं है कि उन लोगों ने काम नहीं किया, बल्कि अब मैं तो इस बारे में कहता हूँ कि मौसीकी के अंदर ज्यादातर जिद्दत जो आई है वो इंग्लिश की तरफ चली गई है। मतलब और मुश्किल करके वो अच्छे तरीके से गा रहे हैं। सही। देखिए बॉबी साहब, पुराने जो नगमे हैं वो आज तक जो है लोगों को ऐसी याद है कि मतलब पॉपुलर हैं। हम कितने भी न्यू सॉन्ग सुने, लेकिन हम चाहते वो पुराना एक सॉन्ग चला ले, लेकिन ये न्यू सॉन्ग आते हैं बस 5 से 6 महीने चलते हैं, तो मानने की बात है कि ओल्ड इज गोल्ड है। ओल्ड इज गोल्ड है, तो वो वाकई उनमें असर है। सही। मैंने कहा ना कि वो बड़ी उनमें सच्चाई है। तो कोई फर्क है, या गाने का फर्क है, या पोइट्री का फर्क है? किस चीज को आप मानते हैं कि इस चीज के लिए बिल्कुल मानने की बात है, शायरी का भी फर्क है, बहुत बड़ा फैक्ट है। मतलब उस वक्त जो शायर थे मकसद था, मैसेज था। और आज के शायरों में बहुत सारी बातें हैं कि पानी पता नहीं क्या क्या चीज है। बिल्कुल। बहरहाल जो अच्छा आज भी गा रहे हैं तो आज भी हिट है वो लोग, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हीरा, आप बताएं कि म्यूजिक की बात हुई है तो अक्सर आप जो है जब तन्हाई में बैठती है तो कौन सा सॉन्ग सुनती है? तन्हाई में बैठ के तो मुझे आपदा परवीन बहुत अच्छी लगती है। उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। उनके जितने भी कवाली हैं या धमाल टाइप जितने भी वो गाती हैं, गज़लें जो भी गाती हैं वो बहुत अच्छा गाती हैं, तो अकेले में बैठ के उनको सुनना बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह, आप यंग है, ब्यूटीफुल हैं, आप जो है जानवरों के प्यार में जो आ गई हैं। लोग नहीं पूछते कि ये एज जो है लाइफ को एंजॉय करने की है, आप क्यों जानवरों के पीछे? हाँ बिल्कुल, दिन में 2 से 3 बार मुझे कुछ लोगों से यही सुनना होता है कि आप जो है वो क्यों एनिमल्स के पीछे इतना है, और करने के लिए बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, आप और बहुत सारी फील्ड चूज कर सकती हो, आप उसमें जाएं। तो मुझे भी बहुत सारी फील्ड्स अच्छी लगती हैं, पर मेरा एक दिल है वो एनिमल्स के साथ ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं स्टार्ट करूंगी, शायद लाइफ टाइम ना कर भी पाऊँ, कोई इश्यूज आ जाएं। अभी तक तो सोचा है कि मैंने ये लाइफ टाइम करना है, लेकिन फॉर सपोज मैं ना भी कर पाई तो उन लोगों को एक राह मिल जाएगी कि काम किस तरह करना है और कैसे करना चाहिए, इसका प्रोसेस क्या है। तो मैं चाहती हूँ कि लोग इस तरह चीज को फॉलो करें और हमारे साथ साथ चलें और ये काम जरूर करें। सही। अच्छा हीरा, अगर ये बात की जाए, आप माशाल्लाह जानवरों से प्यार करती हैं, खूबसूरत भी हैं, तो इंसानों से भी प्यार किया जाए, उसके लिए भी वक्त निकाला जाए? नहीं, इंसानों से मुझे बिल्कुल प्यार है, मोहब्बत है। एक्चुअली एक रहम दिल इंसान जिसे कहते हैं या मोहब्बत करने वाला इंसान होता है, वो सबसे पहले इंसानों से ही शुरू होता है। अगर आप रहम दिल है, काइंड नेचर है, लविंग है, तो वो फिर इंसानों के लिए भी है और जानवरों के लिए भी, दोनों के साथ ये सेम है बिल्कुल। लेकिन ये कि हमारी जो ज्यादा तवज्जो है, जो हमारा ज्यादा टाइम है जो हम स्पेंड करते हैं, वो फिर मेरा तो एनिमल्स के साथ चला जाता है। इंसानों से मुझे बहुत प्यार है, मेरे फ्रेंड्स का सर्कल भी बहुत है, मेरी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, काफी अच्छा उनसे है मेरी बातचीत, मजा आता है, गैदरिंग्स भी करते हैं हम लोग। तो फैमिली को कैसे टाइम देती हैं आप? क्या टाइम होता है फैमिली का? फैमिली का टाइम मोस्टली ऑफिस से मैं फ्री होती हूँ, देन कभी रेस्क्यू होता है, समटाइम्स मैं नहीं भी जाती, शेल्टर जाना मेरा डेली ड्यूटीज़ नहीं है। माशाल्लाह मेरी टीम है जिसमें संदेश, याया और हमजा और कुछ टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पे आते हैं, जो आपके साथ काम बिल्कुल काम करते हैं, तो वो संभालते हैं सारी मैनेजमेंट, और मैं फिर शेल्टर कम जाती हूँ, तो वो टाइम जो बचता है 2 से 3 घंटे या रात के जो टाइमिंग्स होती हैं वो फिर हम अपने फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं। अच्छा हीरा, शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है? सोचा है? शादी के बारे में अच्छा ख्याल है, कोई मिलेगा तो फिर जरूर करेंगे। आपको तो क्यों नहीं मिल सकता?
था, माशाल्लाह आप यंग हैं। और ये अलग बात है जो आप ना किसी को टाइम दें और शादी का फिर प्रपोजल तो आते होंगे ना आपको? बिल्कुल आते हैं, पर मेरा सबसे पहले यही है कि मैंने एनिमल्स के हवाले से वर्किंग लाजमी करनी है। मेरे इस काम को जो भी सपोर्ट करेगा फिर उसके लिए मैं जरूर सोचूंगी। सही। अच्छा मुमताज बॉबी साहब, आप बताएं अपने थोड़ी जिंदगी के हवाले से। चलिए काम के हवाले से तो हमने बात बहुत कर ली। जी जी। फैमिली का टाइम क्या है? फैमिली को माशाल्लाह भरपूर टाइम देता हूँ। शॉप पे होता हूँ, उसके बाद घर पर भी होता हूँ, शोज वगैरह में भी होता हूँ। टाइम इनको माशाल्लाह शिकवा कोई शिकायत नहीं है। जी जी। तो आपकी फैमिली में भी कोई मतलब सिंगिंग के हवाले से रिलेटेड? नहीं, मेरी फैमिली में कोई नहीं है। कोई भी नहीं? जी जी। आप अकेले हैं? बिल्कुल। तो फैमिली का क्या रिस्पॉन्स रहा जब आप सिंगिंग में आ पाए? पहले तो वालदा नाराज होती थी और अब वाइफ है तो वो भी नाराज तो होती है, तो अब क्या करे, टाइम तो निकालना है। अगर वो नाराज हो जाए तो फिर क्या करते हैं? कुछ ऐसा प्यारा सा गीत सुना देता हूँ उनको, मैं गीत सुना के मना लेता हूँ। गीत सुना के मना लेते हैं। जी। कौन सा गीत सुनाते हैं? गीत बस प्यार मोहब्बत वाला सुना देता हूँ। फिर भी वो गीत भी हम आपसे बाद में सुनेंगे, लेकिन एक और बात है, जो स्टेज पे जब आप थिएटर में काम करते हैं तो कौन कौन से वहाँ पे किरदार आप करते हैं? वहाँ पे मैंने काफी किरदार किया इसके अंदर। सपोज कौन से? बदमाश का भी किया है, ज्यादातर हीरोज की किया है। सही जी, हीरोज के ज्यादा किया है। मतलब जो भी किरदार आपको मिले तो कोशिश करते हाँ नहीं किए माशाल्लाह। सही। किस किरदार में ज्यादा आपको मजा आता है? किरदार में जाहिर सी बात है कि ज्यादातर संजीदा किरदार में ज्यादा पसंद है। संजीदा। जी। अच्छा, अदाकारी का शौक कब से हुआ? ये बचपन से ही चीज। जी जी। सही। तो जब आपने कदम रखा तब आपकी एज क्या थी? तकरीबन 10 साल। 10 साल। ये शौक था। शौक था। नहीं मतलब तो ये एजुकेशन आपने कैसे हासिल की? एजुकेशन मैंने ग्रेजुएशन किया है। वहाँ भी आपने टाइम प्रॉपर दिया है तालीम को भी? हाँ वो टाइम दिया, लेकिन ज्यादातर जाहिर सी बात है कि यहाँ ज्यादा जो दिल लग जाता है ना तो वहाँ टाइम कम दिया जाता है, लेकिन टाइम उधर भी थोड़ा बहुत दिया है, ये बात नहीं है। इसको भी टाइम दिया है। मेरी जिंदगी में थोड़ी सी मुश्किलात, आपने मुश्किलात का जिक्र किया था ना कि वालदा का इंतकाल हुआ, फिर वालिद साहब का हो गया, तो अब घर को संभालने वाला मैं अकेला ही। बिल्कुल। तो मुझे बहुत सारे सिलसिले मेरे साथ हुए। सही। तो सब जगह माइंड को रखना, आप समझती हैं, हर चीज को साथ लेकर चलना। सिंगिंग है, अपना काम है, बिजनेस, लेकिन ये सब चीजें अल्लाह ताला करवा रहे हैं। बिल्कुल। कोशिश करता हूँ, अल्लाह वो काम कर देता है। सही। अच्छा, टीवी पे भी आपने माशाल्लाह काम किया है। किन किन अदाकारों के साथ आपने काम किया? मैंने फैसल कुरैशी के साथ भी किया कराची में। अच्छा। और 2 कराची के आर्टिस्ट और थे। 2007 में मैं कराची था। सही। ये बोल चैनल पे अभी शेरी साहब बैठे हुए थे। जी जी। हमने साथ गाया, मन्नान खान ने साथ गाया, और सुल्तान शेख साहब है, उनके साथ किया। अच्छा, फनकारों के साथ किसी के साथ गाया हो वो कुछ बताएं आप हमें? ड्यूट कभी गाने का मौका मिला है आपको? जी हाँ, फनकारों के साथ भी गाया। लेडीज फनकारों की बात कर रहे हैं? लेडीज फनकारा। ये कराची की नाजनीन थी। सही। हैदराबाद की तो बहुत सारी हैं। बहुत सारी हैं। हुमैरा सारंग है, सनम है, मारवी सनम है, बहुत सारे लोगों के साथ गाया। मतलब क्या तो प्यार हो गया जी। ये बहुत अच्छा रहा, बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं। सही। नाज़रीन, असांजी गुफ्तगू जारी रहंदी, पर टाइम थियो एक नंढे ब्रेक जो। शॉर्ट ब्रेक खां पोइ वरी मुलाक़ात कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन, इवनिंग स्पेशल में। नाज़रीन, असांजो ही कचहरी पे गुफ्तगू जारी हुई, पर हाणे असांजो नयो हिकिड़ो सेगमेंट आहे जो तव्हांखे इंतज़ार त हूंदो आहे, पर उन खां वधीक मूंखे इंतज़ार हूंदो आहे थोरो छेड़ण जो। जेके महिमान हूंदा आहिनि, जेको असांजो ही सेगमेंट आहे रैपिड फायर जो। बिल्कुल। अच्छा साहब, एक हमारा सेगमेंट होता है, प्रोग्राम का हिस्सा होता है रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम जो है कुछ दिलचस्प सवाल होते हैं हमारे, हम आपको 3 ऑप्शन देंगे, उसमें से एक ऑप्शन जो है आपको सिलेक्ट करके हमें रिप्लाई करना है। तो पहला मेरा रैपिड फायर का आपसे सवाल ये है कि हीरा आप भी तैयार है ना इसलिए? तो ममता साहब, पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि आप किसी रास्ते से गुजर रहे हैं और आपको पैसों का भरा बैग मिल जाए जी, तो उन पैसों का आप क्या करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन मेरा है कोई बिजनेस करेंगे छोटा सा, सेकंड ये या भैंसों का बाड़ा खोलेंगे, थर्ड मेरा ये या बाहर मुल्क चले जाएंगे, किसी टूर पर आउट ऑफ कंट्री चले जाएंगे। अगर रास्ते में मुझे कोई बैग मिलेगा तो पहले तो मैं उसको उठाऊंगा। सही। उसको काउंट करूंगा पैसे कितने गिनेंगे पूरे? हाँ पूरे गिनूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? बड़े अगर गिनते गिनते कोई आ गया गिनते फिर तो उसको भी सजा देना अगर पड़ेगा। मुझे ऐसा खतरा होगा तो पहले निकल जाऊंगा। सही। अब 3 ऑप्शन है आपके पास, आप क्या करेंगे? मैं उस पैसे को अपने पास हैंड ओवर करके मैं कोई बिजनेस करूंगा, मेरी कोशिश ही हो। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? एनिमल के अलावा
ये नहीं बोलना कि मैं एनिमल के लिए ये करूंगी। मैं बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और पार्टी करूंगी अपने फ्रेंड्स के साथ। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन हमारे जो 3 है, एक बिजनेस करने का है, सेकंड जो है भैंसों का बाड़ा खोलेंगी जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है जानवरों का, और दूसरा है कि आप आउट ऑफ कंट्री कहीं घूमने पे जाएंगी। मैं फिर भैंसों का बाड़ा खोलूंगी क्योंकि इससे मैं और पैसे भी बना हाँ, सकती हूँ। दूध बेचेगी। जी नहीं, अब आप मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि अगर किसी दिन मोबाइल पे जमन लग जाए, मोबाइल की जो एक्टिविटी वो बंद हो जाए, मतलब कि आप पूरा दिन घर में हो, तो उस दिन में आप क्या करेंगी? नंबर फर्स्ट, आप अपने दोस्तों को टाइम देंगी। अच्छा, मैं जो आपको ऑप्शन दे रही हूँ इन तीनों में से कोई एक ही आपको ऑप्शन उठाना है। ठीक है। सेकंड, किसी खास के लिए टाइम निकालेंगी, या थर्ड, लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाएंगी। अपने फ्रेंड्स को टाइम देंगे, फैमिली को। फ्रेंड्स से फैमिली को टाइम देंगे। बिल्कुल। सर आप? फैमिली में रूम घर में जाहिर सी बात है कि तमाम फैमिली होगी, तो मेरा भी ऑप्शन नहीं होगा, मैं घर को टाइम घर को ही आप टाइम देंगे। अच्छा सर, ममता साहब, दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है कि आप बाजार गए हैं शॉपिंग करने, और शॉपिंग करते हुए आपके कोई पैसे जो है कोई चोर छीन कर ले जाता है, उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? दो बातें हैं, छीन के ले आना और निकाल लेना, चोरी कर लेना। छीन कर ले जाए या निकाल कर ले जाए, ठीक है ना, आप जो भी मतलब आपको जो बेहतर लगे, इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? उस चोर के पीछे भागेंगे, पुलिस में कंप्लेन करेंगे, या खामोशी से घर चले जाएंगे? पहले कोशिश तो मेरी होगी चोर के पीछे भागूं। अगर वो और तेज अगर वो निकल जाता है सही, फिर स्टेशन चले जाऊँ, पुलिस स्टेशन। हाँ, इसके बाद तो ऑप्शन कंप्लेन करेंगे। जी जी हीरा, आप क्या करेंगे? मैं चोर के पीछे दौड़ लगा दूंगी। दौड़ लगाएंगे? पकड़ने की कोशिश करेंगे, कैसे भी तरीके से उसको पकड़ना है। पकड़ूंगी, मुझे अपने पैसे लेने हैं। जी नहीं। अच्छा, आपने कराटा भी सीखी है क्या? नहीं, बिल्कुल सीखे नहीं है, लेकिन जब हम अपनी फील्ड में बाहर रहते हैं तो हो जाते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग। अच्छा, खाने का अगर मुकाबला हो और आपको जीतना हो, तो वो कौन सी चीज है जो आप जल्दी जल्दी से खा लेंगी? नंबर 1, गोलगप्पे। 3 चीजें मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 2, आम को चूसना है। ठीक है। और नंबर 3, केले। गोलगप्पे। बिल्कुल। सर आम। अच्छा ममता साहब, मेरा ये आपसे सवाल है कि अगर घर के अंदर सपोज आपके घर के अंदर किसी का पड़ोसी का बकरा आ जाता है, तो उस बकरे के साथ आप क्या करेंगे? उसको आप पीढ़ी पे बेच देंगे, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ये कि आप उसको मालिक को वापस कर देंगे, या थर्ड आप खास दोस्तों की दावत करेंगे? बड़ा अच्छा सवाल है। इस बात की दलील तो यही है कि उसको बाकायदा ईमानदारी के तहत उसके मालिक को सुपुर्द कर देंगे। सही। फिर आप क्या करेंगे? मालिक के सुपर्द कर देंगे। अगर बार बार आएगा तो फिर या हॉस्पिटल लेके जाकर उसकी ट्रीटमेंट करेंगे? बार बार आएगा फिर हम कुर्बान कर देंगे, पार्टी करेंगे। सही। जी यानी अच्छा, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि आपकी नजर और सोच में इश्क और मोहब्बत क्या है? फांसी का फंदा है, सुकून का बिस्तर है, या यह सब झूठ और फरेब है? मैं समझता हूँ कि आज की जो मोहब्बत है वो फरेब में शामिल है। रही बात, मोहब्बत तो खुदा से भी होती है, लेकिन वो सच्ची है। आपका तजुर्बा बयां कर रही है। ये सच है। मोहब्बत माँ से भी होती है, बाप से, बहन भाइयों से भी होती है, खुलूस मोहब्बत होता है, लेकिन मोहब्बत का ऑप्शन इस तरफ जाएगा। इन तीनों में से आप कोई एक चूज करें। अगर इस तरफ जाते हैं, या बातें बना के आप जो है ना, नहीं ऐसा नहीं है, मैं जान नहीं रहा। अगर हम इस तरफ आते हैं, ठीक है, लवर की बात करते हैं, तो यहाँ तो आज के दौर का फरेब है। जी, ऑप्शन बताएं। फांसी का फंदा है, सुकून का बिस्तर है, या ये झूठ ही फरेब है? झूठ और फरेब ज्यादा है। फैमिली से अच्छी कोई मोहब्बत नहीं करता आपसे। झूठ और फरेब है, मतलब आपका ऑप्शन भी यही है? बिल्कुल। लगता है मोहब्बत पे आपका जो है भरोसा उठ गया है। बिल्कुल यही बात। भरोसा उनका उठता है जो कभी करता भी है, मतलब की भी है। आप ये जाहिर करना चाह रही है, ये पूछना चाह रही है कि आपने मोहब्बत की है, मतलब ये कहना चाह रही है। बातों से तजुर्बे का अंदाजा लग जाता है। माशाअल्लाह, आपने हासिल कर लिया, तजुर्बा हासिल कर लिया हमने। अच्छा मुमताज साहब, अक्सर मतलब ये खास हमारी जिंदगी में एक इवेंट्स होता है, किसी शादी होती है, रिश्तेदारों में, कहीं भी दोस्तों में, आप शादी अटेंड करने गए हो और वहां पर जो है आप टाइम से देर से पहुंचे हो और खाना खत्म हो गया हो, उस वक्त आपकी कैफियत क्या होती है, रिएक्शन क्या होता है? गुस्सा आता है, या गुस्से को बर्दाश्त करते हैं, या लिफाफा नहीं देते हैं? मैंने तो एक बार लिफाफा नहीं दिया था। ऐसा है कि
लिफाफा तो जब दिया जाता है जब वहाँ पहुँच जाता है। सही। अब वो खबर ऐसे मिल गई कि खाना ही खत्म हो गया। हाँ। या खाना फिर रिएक्शन क्या होता है आपका? रिएक्शन उस टाइम बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। सही कि कि उस खाना टाइम भी रहता खत्म तो हो खाना गया भी नहीं है। खाया और टाइम भी ज्यादा हो गया। सही। और तो लिफाफा बड़ा भी गुस्सा देना है आता मुझे। लिफाफा भी देना है। तो फिर लिफाफा देते मजबूरन हैं मेरे को बुला के लिफाफा ला दूंगा, लिफाफा तो अपना ले लो। ले लो। वो सही। शायद फिर वो थोड़ा सा ख्याल है, भाई यार खाना खाया नहीं खाया नहीं खाया भाई, नहीं आओ ना, आना है अंदर। सही। हीरा, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? हाँ, इस तरह हमारे पास कुछ बार हुआ है ऐसा। तो लिफाफा तो हम जरूर देते, तो उसके बाद हम खुद बोलते कि हमें वैसे भी एक तो जल्दी इतनी दूर जाना से था, बुलाया और हमें खाने वैसे का भी जल्दी जाना था, अब हम जाते। थैंक यू सो मच। मतलब गुस्सा नहीं जाहिर करते हैं आप? नहीं, गुस्सा मतलब जाहिर गुस्से को नहीं बर्दाश्त करते, कर लेते हैं। बर्दाश्त कर लेते हैं। करना पड़ता है। करना पड़ता है, इस तरह क्योंकि उस हो वक्त जाता है। सिचुएशन ही ऐसी होती है, हम गुस्सा कर ही नहीं जिसकी अगर सकते। शादी होती है वो एक अलग परेशानी में होता है, खाना कम हो जाए तो हमसे ज्यादा परेशान होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उनको थोड़ा सा संभालना चाहिए। जी खाने की अगर बात की जाए तो मेरा आपसे ये सवाल है, किसी बेस्ट फ्रेंड की जब बर्थडे पार्टी होती है तो बर्थडे पार्टी में कौन सी हरकतें आप करते हैं? नंबर 1, केक के बाद सारा केक उसके मुंह पे लगाना। सेकंड, स्प्रे, स्नो स्प्रे। और थर्ड, उसका ही केक खुद ही खा जाना, उसको कुछ नहीं देना। स्नो स्प्रे लगाना मुझे बहुत मजा आता है, उसके मुंह पे बिल्कुल मुंह White ढक कर जाना देना। चाहिए, वाइट कर देना, बहुत मजा आता है। ये केक का एक पीस उठाकर उसके मुंह पे लगाता। मुंह पे लगाना, ये आपने एक्सपीरियंस किया है? जी ये चलती है जुगत, थोड़ी सी मजाक चलती हाँ, है। हाँ। अच्छा। मतलब दूसरा मेरा आपसे ये सवाल है, किसी दोस्तों ने आपकी कुछ खास दावत की है जिसमें उन्होंने बेहतरीन किस्म की कुछ डिशेस वगैरह तैयार की हैं जो आपको खानी है। 3 डिशें, उनमें से आपको एक खानी है, ठीक है? फर्स्ट जो डिश है, पहली जो है वो ये है शतरमुर्ग की बिरयानी। ठीक। शतरमुर्ग के गोश्त की बिरयानी। सेकंड है बदक के गोश्त के कोफ्ते। और थर्ड है खरगोश के टिक्के। आप क्या खाएंगे? मेरे ख्याल में तीनों ही नहीं खाऊंगा, क्यों? इसलिए कि वो खाए नहीं बतख सही। और शुतुरमुर्ग सही, तीनों हलाल हैं ये तो। और हाँ वो खरगोश, ये तीनों हराम है और हलाल है, सॉरी हलाल है। माफ कीजिएगा। जी जी। तो मेरे ख्याल में शुतुरमुर्ग मैं खाऊंगा। शतरमुर्ग की बिरयानी खाएंगे? से पसंद है आपको? कभी खाने का मौका नहीं कभी खाई नहीं, तो अब खा कर देखो। अब खा के चेक कर लेना। मतलब कभी मतलब दोस्तों में अगर फंस गए तो आप जो है बिरयानी खा लेंगे? नहीं इस लिहाज से भी खाऊंगा सही। कि इसका टेस्ट देखता हूँ कैसा है। टेस्ट कैसा है? बिल्कुल शतरमुर्ग की फायर में हो रही है ना ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आप क्या होटलों में भी करेंगे? मिल रही है आजकल तो। फिर आप क्या करेंगे? मैं खरगोश के टिक्के खा लूंगी। खरगोश के टिक्के खा लेंगे? वैसे कभी खाए हैं आपने? नहीं, इन तीनों में से अभी तक नहीं मैंने कुछ कभी खाया। टेस्ट आप किया तो होगा। एनिमल लवर है ना, दुख होता होगा आपको। जो चीजें हलाल है वो तो आप खा सकते हो, उसमें फिर दुख नहीं होता। सही। वो अल्लाह ने आपके लिए हलाल की तो बस बिल्कुल। हलाल। नहीं, सुना था हमने कि एनिमल लवर्स जो होते हैं वो जानवरों का गोश्त नहीं बहुत खाते। हसास तबीयत के मालिक होते हैं कि नहीं मुझे नहीं खानी है ये नहीं चीजें। नहीं, ऐसा नहीं है, अल्लाह का जो हुक्म है वो सबसे पहले है। तो बिल्कुल। जो हलाल खाने है में वो आप सही खा बात। सकते हैं, जो हराम है वो नहीं खानी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, कोई ऐसा इवेंट हो जिसमें आपने अपना गेटअप जो है वो चेंज करना है, मुख्तलिफ करना है, जिससे जाहिर ना हो कि ये आप हो? नंबर 1, धोती और कुर्ता पहनना है। नंबर 2, सर को जो है, मैं सर को ये बता रही हूँ, आपको थोड़ा चेंज मेरे कर ऑप्शन लूंगी, अलग हैं। साड़ी और ब्लाउज पहनना है। और नंबर 3, गंजा होना है। तो आप क्या करेंगे? धोती और कुर्ता। धोती और कुर्ता पहन लेंगे। अच्छा हीरा, इनकी जगह पे जो मैंने साड़ी और ब्लाउज को बोला, आपको पैंट शर्ट का बोल रही हूँ। धोती और कुर्ता पहनेंगी, पैंट शर्ट पहनेंगी या गंजी होंगी? पैंट शर्ट ही पहन लेंगे, पैंट शर्ट पहन कुछ लेंगी, मेकअप चेंज कर लेंगे। मेकअप भी चेंज कर लेंगे। ममता अच्छा साहब, नाज़रीन, असांजी गुफ्तगू भी जारी है, पर छो ना सर का असां हिकिड़ो नगमो ॿुधूं। सर, अभी व्यूअर्स को हमने नगमा नहीं सुनाया, तो जैसे खामोशी बिल्कुल मोरी छा गई है। हाँ, बॉबी साहब का एक नगमा सुनते हैं। कौन सा सर नगमा सुनाएंगे? सर ये नूरजहां की बात कर रहे थे अभी। जी जी मैडम। तो एक अखलाक के साथ ड्यूट उन्होंने किया है, तो मैं आपकी नजर कर देता बिस्मिल्लाह। हूँ। साथी मेरे बिंदर। साथी मेरे है बिन तेरे कैसे बीतेगी, हाय कैसे बीतेगी, ओ कैसे बीतेगी उमरिया बिन तेरे। साथी मेरे हाय बिन तेरे कैसे बीतेगी, हाय कैसे बीतेगी, हाँ कैसे बीतेगी उमरिया बिन तेरे। साथी मेरे हाय बिन तेरे। एक दिन रूठ कर हम चले थे,
बेवफा तूने रोकी थी राहें, प्यार मुश्किल है हमने कहा था, तुमने फिर ये कहा भर के आहे, जीना मुश्किल है, हाय जीना मुश्किल है, ओ जीना मुश्किल है सवरिया बिन तेरे, साथी मेरे हाय बिन तेरे, साथी मेरे हाय बिन तेरे। तमाम खूबसूरत मुमताज साहब, तमाम खूबसूरत। अच्छा, इखलाक साहब के और भी नगमे आपको याद हैं? जी जी, कौन कौन से? अखलाक साहब के बहुत सारे गीत हैं, खिलौना और तू है नसीबों वाली, सही, ये भी इनका अच्छा सॉन्ग है। सॉन्ग तो बहुत सारे हैं, बिल्कुल। अब जाहिर सी बात है कि जो जहन में इंसान के होता है वो उस टाइम गाता है, सही, ऐसी बात नहीं है। अहमद रुश्दी साहब हैं, बहुत सारे सिंगर ऐसे हैं, गुलाम अब्बास साहब हैं, मेहदी हसन खान साहब हैं। जी जी। अच्छा, अगर कभी ऐसा टाइम आ जाए कि पाकिस्तान के अंदर म्यूजिक को लॉक किया जाए कि भाई म्यूजिक सिस्टम बंद है, तो आप क्या करेंगे? परेशान हो जाएंगे इसके बगैर तो रह नहीं सकते। नहीं रह सकते। जो गाने वाला है ना वो इसके बगैर नहीं रह सकता। बिल्कुल। तो फिर आप घर में गा लेंगे रेगुलर? लेकिन घर में तो गा लेंगे, लेकिन एक जो एक वो आदत माइंड बनी है होती ना, है ना, वो हाँ। परेशान करता रहा है। एक नशा जो तो होता है, कोविड के क्राउड दिनों का में, नशा जो होता है। कोविड के दिनों में भी तो ऐसा ही था, तो आपने क्या किया था? जी कोविड के दिनों में जब लॉकडाउन थे, जी जी जी, उस टाइम कैसे फिर? उस टाइम हम लोग घर में ही बंद थे, सही, दोस्तों में शामिल थे, ऐसे बैठ के बस गा के अपना टाइम गुजारा, गाया भी है और अपनी नाज़रीन, family के साथ असांजी time गुजारा। गुफ्तगू जारी आहे, पर टाइम थियो हिकिड़े नंढे ब्रेक जो। ब्रेक खां पोइ शामिल थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, इवनिंग स्पेशल में। नाज़रीन, असांजी कचेरी त हल्दी पई रहे बिल्कुल। बॉबी साहब सां, हीरा खान सां, ऐं तमामु खूबसूरत मज़ो अची रहियो आहे बिल्कुल। शाम जो। अच्छा हीरा खान, खाने में क्या पसंद है आपको? खाने में मुझे दाल चावल और नहारी बहुत पसंद है। दाल चावल बनाना। मतलब आपकी इस फिटनेस का जो राज है वो दाल चावल है। समझ सकते हैं आप। जब छुट्टी होती है और जब हम सब फैमिली मेंबर्स घर में होते हैं तो मोस्टली हमारे घर में दाल चावल ही शौक से बनाए जाते हैं। ज्यादातर लोगों के घर सुना है मैंने कि बिरयानी बहुत पसंद की जाती है जब छुट्टी का दिन होता है या कोई स्पेशल ओकेजन होता है, तो हमारे यहाँ दाल चावल बहुत शौक से खाए आप जाते खुद हैं। क्या बना लेती हैं? मैं खुद ज्यादा कुकिंग नहीं करती। नहीं करती। नहीं, टाइम नहीं होता है। शौक नहीं है? टाइम भी नहीं है तो फिर इतना शौक भी नहीं है। जब भी आएंगे घरदारी में बहुत ज्यादा तो फिर सीख लेंगे। सीख लेंगे। अच्छा, कभी आधी रात को मिसाल आप उठ के आपको भूख लग गई तो फिर आप क्या करती हैं? तो फिर हम सबसे पहले झटपट नूडल्स बना लेते हैं। नूडल्स बना लेते हैं, सही। अच्छा बॉबी साहब, आप भी कुकिंग कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल कर लेते हैं आप? जी जी। क्या, कौन सी ऐसी डिश है जो भाभी ज्यादा पसंद करती हैं आपके हाथ की? मेरे ख्याल में बिरयानी में बहुत अच्छी बना था। माशाल्लाह। सही। बिरयानी, कोरमा, आप अच्छा इजी बना लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा नाज़रीन, के लिए लाइव कॉल शामिल आया सासा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अदा किथां पिया ॻाल्हायो? हेलो, आप दरगाह सैयद तिल्ला शाह ज़िले सांगड़ खां ॻाल्हायां पियो, फ़कीर गुल मोहम्मद चांडियो। साईं कुर्बत तव्हांजी महिरबानी। अॼु असांजे प्रोग्राम में हिकिड़ो एक्टर असां सां गॾु, मतिलबु हिकिड़ो फनकार असां सां गॾु, सुरीलो फनकार मौजूदु आहे, ममताज़ बॉबी, ऐं उन खां अलावा असांजी हिकिड़ी ॿी गेस्ट आहे हीरा खान। तव्हां हिननि सां ॻाल्हाइण पसंदि कंदा? इहो उन्हनि खां ॻाल्हाइण खां पहिरीं जेको आहे सो माना शहज़ाद अली गांगरे साहब जी तारीफ़ कंदुसि त उहो असांजो तमामु पसंदि जो जेको आहे मुनफ़र आहे, रेडियो पाकिस्तान ते बि ईंदो आहे ऐं मेहरान टीवी जे तमामु बहितरीन नमूने सां प्रोग्राम पेश करे रहियो आहे। साईं, तव्हांजी महिरबानी। सेठ आहे सर, जेको माना तव्हांजो माना प्रोग्राम जो उहो तमामु माना इवेंट स्पेशल जी। बहितरीन आहे। हिन बारे में जेको आहे सो ख़ासि करे माना जेको डायरेक्टर उनखे शहज़ाद अली गांगरे साहब खे लख लख मुबारकूं। साईं तव्हांजी वॾी वॾी महिरबानी, तव्हां प्रोग्राम खे पसंदि कयो। थैंक यू सो मच, तव्हां तव्हांजी प्रोग्राम में बराबरि। शामिल थियो। अच्छा हाँ बॉबी साहब, आपसे कुकिंग की बात हो रही थी, तो आपने अपने राज बताएं कि आप भाभी को कोरमा बना के देते हैं, बिरयानी बना के खिलाते देते हैं।
तो मतलब अक्सर ये सिचुएशन कब पैदा होती है, जब नाराज होती हैं या बस आम रूटीन में भी आप बनाते हैं? नहीं, कभी कभी जाहिर सी बात है कि दिल में आता है सही। कि आज छुट्टी का दिन है, बिल्कुल तो हम बैठकर फैमिली के साथ सही। और ये कुकिंग करेंगे उस दिन। अच्छा, एक पर्सनल सवाल है हमारा, भाभी आपको किस नाम से बुलाती हैं घर पे? वो मुझे मुमताज नाम से, और आप? नाम से मैं उनको शुमाइला बोलता हूँ। शुमाइला बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा नाम नहीं है जो अजीब, मतलब के लाडला बना प्यार के जो short form होता है। निकनेम होता है, उसमें शिमू उनको कहते हैं। शिमुन कहते हैं आप। अच्छा अच्छा, फिर ये बॉबी मतलब ये क्या है? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है। आपका नाम तो मुमताज है, जी ये जी, बॉबी क्या है? बड़ी अच्छी, बड़ा अच्छा सवाल किया। अक्सर ये लोग मुझसे सवाल कर लेते हैं जी जी, कि यार ये बॉबी एकदम कैसे आ गया। सही तो मैं जब बैक कराची से हुआ सही तो जाहिर सी बात है गाता था मैं। सही। तो हैदराबाद में एक ड्रामा था मुमताज बॉबी लाहौर वाले, अच्छा ठीक, तो उन्होंने मुझे कास्ट किया अपने एक ड्रामे में। सही उसका नाम था काला बाजार। सही तो मेरे बाल उस टाइम बड़े थे काफ़ी, सही। तो चेने वगैरह में पहन के रखता था, लॉन्ग शूज। तो उन्होंने मुझे बॉबी साहब से मुशावरत कर दिया, सही। बोले यार वो बॉबी के नाम से हम आपको लेके आ रहे हैं। तब से ये तब तखल्लुस से आपके निक साथ नेम है। ये रख दिया हैदराबाद में। अच्छा और इस्लाम से फायदे भी बहुत ज्यादा हुए मुझे। सही। अच्छा हीरा, आपकी हॉबीज क्या हैं? हॉबीज जानवरों के अलावा बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, और हिस्ट्री कौन सी, पढ़ना या बुक्स हिस्ट्री पढ़ती हैं देखना आप? मुझे बहुत पसंद है। कौन सी बुक ज्यादा पढ़ती हैं आप? एक तो मुझे इस तरह के नॉवेल्स बहुत पसंद है जिसमें किसी लड़कियों का कैरेक्टर बहुत बोल्ड या बहुत ब्रेव दिखाया जाता है, जिसमें लाइफ में वो कुछ करके दिखाती हैं, तो उस तरह के नॉवेल्स मुझे बहुत पसंद है। या उसके अलावा अंबिया इकराम के किस्से जो बुक्स आती हैं उनकी, वो बहुत पसंद है। किस्सों तो से वो औलिया इस तरीके की जी books जी वगैरह आती बिल्कुल। और शायरी आप पढ़ती हैं? शायरी मैं नहीं पढ़ती, मुझे कम समझ आती है, बहुत अच्छी समझ नहीं आती है। वो सही। अच्छा हीरा, घर में आपको किस नाम से बुलाया जाता है? घर में हिरा के नाम से, हिरा मेरा के निक नाम नेम से? कोई नहीं है, ऑलरेडी मेरा बहुत शॉर्ट नाम है। असल में निक नेम मोस्टली उन लोगों के होते हैं जिनका जिनके बहुत बड़े नाम मुश्किल होते या हैं। बहुत बड़ा नाम होता है। सही। तो 3 वर्ड्स का मेरा ऑलरेडी नाम है, तो वो हिरा ही नाम है मेरा। सही। अच्छा जी जी। अच्छा हीरा, कोई ऐसी बचपन की बातें जो व्यूअर से शेयर करना चाहें, जो आज तक आपको याद आती हो? आज तक कोई याद ना आती कोई हूँ। ऐसा किस्सा होता है लाइफ किस्सा का तो जो होता मतलब ही है। हमेशा याद रहता है। स्कूल लाइफ में ही हाँ, होता है। बिल्कुल। एक किस्सा बहुत अच्छा है, और अभी घर वाले बहुत मजाक भी उड़ाते हैं उस हवाले से। तो ये था कि मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद थी, और मैं एक दिन स्कूल गई तो मैंने सोचा कि स्कूल में आइसक्रीम नहीं मिलती तो क्या किया जाए। तो अम्मी को बताए बगैर स्कूल जाते हुए मैंने अपनी सिस्टर के बैग में भी 2 आइसक्रीम लेके रखी और अपने बैग में भी डाली, और इसके बाद हम पढ़ते रहे। और ब्रेक में जब हमने ढूंढा कि आइसक्रीम कहाँ है, तो उसकी सिर्फ डंडी हमारे हाथ में आई। पिघल गई होगी। अच्छा, पिघल गई वो सारी? बिल्कुल पिघल गई थी। सही। तो इस छोटी सी बेवकूफ़ी के मुझे हंसी भी बहुत आती है। मेरी सिस्टर अभी भी मजाक उड़ाती है कि हिरा स्कूल एक दिन आइसक्रीम लेके गई थी और ब्रेक में डंडी मिली थी हमें। अच्छा बॉबी साहब, सिंगर्स के लिए आइसक्रीम मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, आवाज अच्छी हो जाती है। नहीं, असर अवॉइड करते हैं इससे। आपको ठंडी चीजें तो गले को अफेक्ट करती है। इफेक्ट करती अच्छा, दूसरी बात ये कि ममताज साहब, अक्सर मैंने सुना है कि सिंगर जो है कहीं इवेंट्स वगैरह में जाते हैं तो खाना नहीं खाते हैं, म्यूजिशियन को खिलाते हैं, लेकिन खुद सिंगर नहीं खुद नहीं खाते। खाते। ये बात सही इसका है। मतलब ज्यादातर क्यों? तादाद में सही। सिंगर नहीं खाते। वजह क्या है? वजह क्या इसकी है? वजह ये है कि वो जब गाने से पहले अगर खाना खाएगा सही। तो मेरे ख्याल गा नहीं पाएगा। गा नहीं इसलिए कि वो ये टॉन्सिल जो है ना, असल में चिकनाहट वगैरह, सही। तो ये चावल तो वैसे ही उसको तो परेशान आप करता परहेज करते हैं? है। हाँ बिल्कुल। सही। अच्छा, मुझे किसी कुछ इवेंट प्रॉब्लम में बीच सिर्फ में चावल ही हो तो जी तो नहीं खाते। नहीं खाते? नहीं। अभी हम रिसेंटली अभी कुदरी में थे, सही। एक प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने ये तो फिर अगर चावल- इवेंट से बाहर मतलब ये मतलब के इवेंट जब आप सिंगिंग कर लेते हैं उसके बाद डट के खाते हैं? उसके बाद डंके तो की कोशिश चोट पे। यही करते कि नहीं है, और जब नहीं होता तो फिर मजबूरी है, क्या करे, कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। सही, कुछ ना कुछ मतलब ये गाड़ी के साथ, गाड़ी में जाकर कहीं पकौड़े बिल्कुल। मिल रहे हैं अच्छा या कोई बॉबी ना कोई साहब, चीज। ऐसा होता है कि जब इवेंट आपका खत्म हो जाता है, खाना आपके सामने हो, दिल खोल के खाते हैं या फिर लोगों से आप शर्माते हैं कि भाई थोड़ा खाते हैं, लोग क्या सोचेंगे? क्या देख रहे हैं मुझे, नोट कर रहे हैं? नहीं, मैं खैर अपनी कह सकता हूँ कि मेरी कयामत का मंजर होगा ना वो तो। हाँ, नहीं, मैं अपनी कह सकता हूँ, दूसरों की नहीं खाते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा नहीं खाता। अच्छा इसलिए घर से जो वो एक लंबा वो होता है ना शोरबा वाला, अच्छा तो मुझे ज्यादा पसंद है। ज्यादा शोरबे वाला सालन वो पसंद है मुझे सही। शुरू से। अच्छा, वो मुझे मतलब कि आप इवेंट में कम खाते हैं? मैं मुश्किल है मेरा खाना है। कभी भाभी ने कहा है कि थोड़ा खाना घर के लिए भी लाना? वाह वाह, जबरदस्त साहब। ऐसा हो जाता है, लेकिन कभी ऐसा होता है ना किसी इवेंट्स में आप गए नहीं, वहाँ पर कभी कोई अच्छी ऐसा सी होता डिशेस है, बनी हो, आप जा रहे हैं तो बात सुनो, खाना तो होगा वहाँ, हाँ खाना होगा, फिर मकसद क्या आपका, थोड़ा ले आ रहा हूँ, ये देखता हूँ। तबीयत ठीक है आपकी? कभी शॉपर दी आपको?
नहीं, वो जाहिर सी बात है, मैं देखना मेरा उसको बहुत ही वो होता था भाई, क्या ठीक तो है तबीयत आपकी, मैं आपको कहीं और से ला दूंगा। अच्छा, मतलब ऐसा होता है। माइंड में माइंड सही, कहने में क्या अर्ज है, कहने में कुछ भी नहीं आता। सही। अच्छा, जब इवेंट्स में आप जाते हैं तो परफ्यूम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या पाउडर? मैं पाउडर भी कर लेता हूँ, परफ्यूम में से यूज तो परफ्यूम होता है, इतर भी होता है, इधर भी करते हैं, खुशबू जरूरी है। सही। अच्छा हीरा, आपने देखे आप रेस्क्यू करती हैं एनिमल्स को, कभी कोई ऐसा एनिमल जो आपको पसंद आ गया हो, आप घर ले गई हो पालने के लिए, ऐसा हुआ है कभी? बिल्कुल ऐसा हुआ है। कैट्स और डॉग्स तो मैं लेके जाती रहती हूँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि जब मेरे पास शेल्टर नहीं था और मैंने एक डोंकी रेस्क्यू किया था। उस टाइम 1-2 दिन पहले ये कुछ पेशेंट गोई हुई कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है और वो डोंकी मेरा बिल्कुल इंजर्ड था, बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। तो मैंने सोचा अब इसका क्या किया जाए। एक दिन तक मैंने सोचा कि कुछ अरेंजमेंट हो जाएगा। जैसे बारिश स्टार्ट होने लगी तो मैंने लोडर किया और मैं डोंकी को अपने घर ले आई थी और मैं 3 दिन तक उसे घर पे ही रखा था। अच्छा, जी जी। तो मोहब्बत हो गई उससे? बिल्कुल, उससे मोहब्बत हो गई थी, मुझे मोहब्बत थी तभी मैं उसे लेके आई थी। घर वालों का उस पर क्या रिएक्शन था? घर वालों का रिएक्शन, उन्होंने कहा ये डोंकी क्यों लेके आई हो, इसको कहीं और शेल्टर दिया जा सकता था। मैंने कहा कोई ऐसा शेल्टर नहीं होते रहेंगे था। क्योंकि आप पसंद करती हैं, दूसरा ना पसंद करता है। तो बहरहाल मैं ले आई थी, घर वालों को थोड़ी सी डांट पड़ी थी, लेकिन फिर भी मैंने 3 दिन तक उसे रख लिया था घर के बैकयार्ड में। अच्छा, ये आपने बात की है तो घर के अंदर माशाल्लाह आपका घर फिर बड़ा होगा ना? जी बिल्कुल। तो उसमें कितने डोंकी, कुत्ते, बिल्लियां आ सकती हैं एट अ टाइम में? कैट्स मेरे पास घर में हैं एक्चुअली, डॉग्स और डोंकीज एक बार जो अगर मैं लाई हूँ डोंकी तो मैंने घर के बैक साइड पे ही रखा है। डॉग्स भी मैं बैक साइड पे ही रखती हूँ। घर के अंदर सिर्फ कैट्स हैं अभी, जो कि 4 से 5 है मेरी कैट्स। अच्छा जी जी। वो पाकिस्तानी कैट्स हैं? वो सब पाकिस्तानी कैट्स हैं और उनको रखने का मकसद ये है। पर्शियन कैट्स मुझे गिफ्ट्स में भी बहुत मिलती हैं पर मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करती। मेरा मकसद यही होता है कि आप अपने स्ट्रीट एनिमल्स को पालें और उसी को अपने घर में रखें, अपनी लोकल ब्रीड की आप रिस्पेक्ट दें उसे। तो वो बिल्लियां ज्यादा आपके साथ है जुड़ी हुई या घर वालों के साथ? वो दोनों के साथ जुड़ी हुई हैं। अभी जब मैं नहीं होती तो उनके साथ जुड़ी होती है, लेकिन जैसे ही मैं घर जाती हूँ तो वो सिर्फ मेरी कैट्स बन जाती हैं। अच्छा, खुसूसी मतलब खास गिज़ा क्या होती है जो हम आम रूटीन में मतलब जो हम यूज करते हैं गिज़ा वही खाती हैं या उसके अलावा कोई मखसूस गिज़ा उनकी होती है जो आप मतलब उनको खिलाती हैं? नहीं, कैट्स की गिज़ा तो बाहर की जो बिल्लियां होती है उनके लिए तो बिस्किट्स होते हैं, बिस्किट्स वगैरह खाती हैं। जी बिल्कुल, वो कैट फूड पैकेट्स में आते हैं। लेकिन जो पाकिस्तानी फूड बहुत महंगा है, अगर देखा जाए तो अभी वो 400 से 500 का है छोटा पैक ही उसका। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। कैसे अफोर्ड करती हैं आप? या घर की मतलब बिरयानी खिला दी, कोफ्ते खिला दी? नहीं, घर की कैट्स भी ये नहीं खाती है। स्ट्रीट कैट्स भी थोड़े से उनके भी नखरे होते हैं और वो उठाने पड़ते हैं हमें, क्योंकि अगर हमने एक पेट रखा है तो उसके नखरे हमें जरूर उठाने पड़ते हैं। तो कैट्स के लिए स्पेशली चिकन आता है, बॉइल्ड चिकन, और ऑप्शन में दूसरा कैट फूड जो पैकेट्स में आता है। ये 2 चीजें हम उस पे ही रखते हैं उन्हें और यही कहा कि वो अच्छी हेल्दी रहती है। अच्छा बॉबी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आए, माशाल्लाह बहुत ज्यादा मजा आया। आपको थैंक्स बोले हम कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत ज्यादा मजा आया। और हीरा, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त निकाल के जानवर से हट के हमारा भी सोचा, आप हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, असां जो प्रोग्राम पहुंची वियो आहे पंहिंजी पुॼाणी ते। इंशाल्लाह सुभाणे त असां मुलाक़ात थींदी सेम टाइम सेम चैनल ते। हीअं ॾींदा असांखे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।